भाई पेपर बहुत टफ आने वाला है। मेरी प्रिपरेशन उसके लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं पेपर दे रहा, मेरा हो गया डन। यही मन कर रहा है, अटेम्प्ट स्किप करना है। भाई अटेम्प्ट स्किप कर लेते अगली, मतलब ज़्यादा पढ़ने का मतलब मौका मिलेगा, मेरा तो हो गया। यही सब दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, राइट? मैं फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगा, थॉट्स आएंगे इस समय, लेकिन किसी भी गिव अप वाले थॉट पे फोकस मत करना। इस समय पता क्या होगा, गिव अप का थॉट तुम्हें कंफर्ट देगा कि ठीक है यार, एस्केप पॉइंट मिल जाएगा। उस एस्केप के बेट में मत फंसना, मैं पहले बता रहा हूँ। जितनी तैयारी करी है दे आओ, अपना बेस्ट दे आओ। बिकॉज इफ किस्मत साथ हुई और तुम क्लियर कर गए, यू विल बी सो ग्रेटफुल टू योर दिस सेल्फ जिसने एग्जाम में गिव अप नहीं किया और अपना बेस्ट दिया। आई एम टेलिंग यू, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जाओ तुम ना मेरी रिजल्ट रिएक्शन वीडियो में जाना, तुम वहाँ देखना। मेरे एग्जाम में एग्जैक्ट 50-50 आए थे यूनिट 2D में। मुझे भी लग रहा था मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, और ऊपर से एग्जाम जो था वो भी टफ आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एज पर मी, तो मुझे तो गारंटी थी नहीं होने वाला। बट देखो तुम, 50-50 एग्जैक्ट आया एंड मेरा एग्रीगेट निकल गया और आज मैं यहाँ पे हूँ। सो अगर मैंने उस टाइम गिव अप कर दिया होता तो क्या आज मैं इस पोजीशन पे होता? नहीं। मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सीए प्रोफेशन में एक एक दिन, एक एक महीना आपका करियर अगर लेट हो रहा है तो आप बहुत बड़े लॉस में हो। ये चीज़ हम अपनी प्रिपरेशन टाइम में नहीं समझते हैं, लेकिन जब आप आर्टिकलशिप में आते हो, आप जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस वाले फील्ड में आते हो ना, आपको पता चलता है कि काश मैंने अगर वो चीज़ नहीं करी होती तो आज मैं 1 साल आगे होता। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, गिव अप मत करो, भगवान का नाम लो और बस जो आखिरी के 1 हफ्ता 10 दिन बचे हैं मस्त अपनी बेस्ट दे दो। वर्स्ट केस सिनेरियो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरा है ना, तब भी एग्जाम गिव अप मत करना। क्यों भाई, अगली बार तो देना ही है ना 4-5 महीने बाद। तो अगर 4 महीने बाद की तुम तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मॉक टेस्ट ही दे आओ। तुमने तो पैसे भी भरे हैं, तो वो जो पैसे तुमने भरे हैं ना, उसका जाके फायदा लो। तुम एग्जाम हॉल में जाके जितनी तैयारी हुई है उसके साथ अपना बेस्ट दे के आओ। आई एम टेलिंग यू, आपको इतना एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना कि एग्जाम हॉल का एटमॉस्फेयर होता कैसे है। मतलब इतनी अच्छी ड्रेस रिहर्सल कहाँ होगी? आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम पेपर दे के आओगे, एग्जाम का पैटर्न देख के आओगे, आपकी स्पीड बन जाएगी, आपको लिखने का पता चल जाएगा, आपको हर चीज़ बदल जाएगी, और जो भी गलती होंगी वो आप नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करोगे। मैं बता रहा हूँ, कंफर्ट में मत फंसो, थोड़ा सा हिम्मत रखो। ये रखो भाई, कोई बात नहीं, वैसे भी तो गिव अप कर रहे हो ना, नहीं देने से बेटर कुछ दे आओ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एग्जाम कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 में से कितने नंबर के एमसीक्यू हैं? 30 नंबर के एमसीक्यू हैं। और आपकी पासिंग कितनी है? 40 नंबर की। कोई कट ऑफ है? नहीं। भाई तुम 40 नंबर नहीं ला सकते? आराम से आ जाओगे यार। किसी एक आधे सब्जेक्ट का जिसमें अच्छी तैयारी है उसमें तुम्हारा एग्रीगेट बन जाएगा, उसमें तुम्हारे थोड़े अच्छे नंबर भी आ गए, 50, 55, 60, तुम्हारे एग्रीगेट में हेल्प हो जाएगी। 3 में से 2 पेपर में तुम्हारे 50 आ गए तो तुम्हारा एग्रीगेट बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, क्या तुम 40 नंबर नहीं लाओगे आराम से? बताओ, चलो मैं बताता हूँ। 30 नंबर के एमसीक्यू में से लेट्स से 15 मार्क्स तो तुम अचीव कर ही सकते हो। एमसीक्यू में यार 50% तो तुम ला ही लोगे ना, ठीक है? आई नो टफ भी होते हैं, तो वो उन टफ का ही तो मैं कह रहा हूँ 15 मार्क्स काट रहा हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी करियो तो 15 नंबर तो एमसीक्यू के आगे। मैंने खुद देखा, बच्चे बिना तैयारी करके जाते हैं, 17, 18, 19, 20 नंबर तो ले आते हैं, ठीक है? तो तुम्हारे 15 नंबर वहाँ से आगे बचे कितने? 25 नंबर। 40 में से 15 एमसीक्यू में आ गए, 25 नंबर तुम्हारा रिटर्न में नहीं आ सकते? अरे आराम से आ जाएंगे भाई। 120 नंबर का पेपर आता है, एक मतलब 110 से 120 का पेपर आता है। अब तुम बोलोगे कैसे भाई, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी तो होते हैं। 120 में से तुम्हारा 15 नंबर का वो हो गया, 25 नंबर नहीं ला पाओगे? अरे आराम से आ जाएंगे। तो ये चीज़ का थॉट दिमाग से निकाल दो कि मुझे अटेम्प्ट स्किप करना है, मेरे से हो नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ जब किस्मत साथ देना तो सब कुछ हो जाता है। अब कोई ये मत बोलना मेरी तो किस्मत ही खराब है। भाई किस मोड़ से कौन सी किस्मत अच्छी लग जाए ना, कोई पता नहीं होता। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जितना आता है जैसा आता है, अभी लास्ट के दिनों में मस्ती से उसको रिवाइज करो। जो तुमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है उसी को अच्छे से और पढ़ो, और उसी के मॉक टेस्ट दो। वही जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी उसको अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करो, उसे मॉक टेस्ट दो, रिटर्न प्रैक्टिस करो। तो मैं बता रहा हूँ 110-120 नंबर का जो पेपर तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें से आराम से तुम 40 नंबर अचीव कर सकते हो, ठीक है ना? तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिविटी लाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बस पढ़ो और एग्ज़ाम दे आओ और भगवान के भरोसे रहो। बस सुबह शाम अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हो उसको फ़िलहाल के लिए, यार लास्ट के 10 दिन बचे हैं, इन कुछ दिनों के लिए इनको साइड पे करो। सिर्फ
जितना हो सकता है, जितना आता है उसको अच्छे से तैयार करो और अपना बेस्ट दे आओ एग्जाम में। इस बार का अटेम्प्ट में आसान पेपर आएंगे तो छोड़ना मत, ये बाद में रिग्रेट करोगे तुम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो बहुत शॉर्ट रखूंगा क्योंकि मुझे पता है ये टाइम बहुत प्रेशियस है। तो बस सारे वापस चले जाओ और पढ़ो अपना अपना, ठीक है। आराम से हो जाएगा सब कुछ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। आगे हमारी स्टैट ऑडिट की वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।